बच्चों ये एग्जाम्पल नंबर 26 है, पेज नंबर 432 पर है, ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, एक अवकल समीकरण दिया गया है लॉग ई बेस पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी एक्स 3x + 4y। जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको देखो ध्यान से, वो लॉग के फलन के रूप में है। तो जब तक डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग के फलन से अलग नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। और हमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। और हमें दिया क्या है, दिया है y बराबर 0 यदि x बराबर 0। तो हमें विशिष्ट हल निकालना है, यानी कि c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो लॉग ई बेस पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3x + 4y। सबसे पहला काम है कि इस डी वाई अपॉन डी एक्स को आज़ाद करो, फ्री करो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लॉग को उधर ले गए, तो लॉग उधर गया, तो ये सब पूरा का पूरा फलन जो है ये ई की पावर में आ गया, ठीक है। तब ये लॉग उधर जाने पर ऐसा होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया ई टू दी पावर 3x + 4y को हम लिखेंगे ई टू दी पावर 3x इंटू ई टू दी पावर 4y। ये तो आपको पता ही होगा प्रॉपर्टी। अब हम क्या करेंगे, y का पद जो है वो dy के पास आ जाएगा। तो dy अपॉन ई टू दी पावर 4y बराबर ई टू दी पावर 3x और dx। अब आप क्या करेंगे, जब y के पद dy के पास चले गए और x के पद dx के पास चले गए, तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो आपने समाकलन करा इसको, तो इंटीग्रेशन ई टू दी पावर -4y dy बराबर इंटीग्रेशन ई टू दी पावर 3x dx और प्लस सी को मैंने क्या कहा, विशिष्ट हल में हम सी रखते हैं। तो ई टू दी पावर -4y का समाकलन हो गया ई टू दी पावर -4y अपॉन 4 बराबर ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x अपॉन 3 और प्लस सी एस सी का एस सी। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, तो अभी हम क्या करते हैं कि सी की वैल्यू निकाल लेते हैं नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 लिख के। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया और क्या लिखा है, गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन है हमारे पास y इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू भी 0 है, x की वैल्यू 0 दी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर और 1, तो समीकरण 1 में देखिए e की पावर -4 इंटू 0 अपॉन -4 e की पावर 3 इंटू 0 अपॉन 3 प्लस सी। तो e की पावर 4 इंटू 0 e की पावर 0 हो गया अपॉन माइनस का 4 और ये e की पावर 3 इंटू 0 e की पावर 0 अपॉन 3 प्लस सी। तो e की पावर 0 माइनस का 1/4 हो गया, ये बराबर 1/3 हो गया प्लस का सी। तो सी की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4 माइनस का 1/3। तो सी की वैल्यू आ गई एलसीएम 12 आ गया, माइनस का 3 माइनस का 4 तो माइनस का 7/12। तो सी की वैल्यू माइनस का 7/12 आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा, देखिए समीकरण 1 सॉरी समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारे पास है ई टू दी पावर -4y अपॉन माइनस का 4 और इज इक्वल टू ई टू दी पावर 3x अपॉन 3 है और सी की वैल्यू हमारे पास है -7/12। तो आप ध्यान से देखेंगे, इस 12 से अगर आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 ई टू दी पावर -4y अपॉन -4 और ई टू दी पावर 12 इंटू ई टू दी पावर 3x अपॉन 3। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 4, 3 और 12 का एलसीएम 12 है, इसलिए कर रहा हूँ। माइनस 12 इंटू 7 अपॉन 12। तो 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -3 ई टू दी पावर माइनस का 4y और 4 ई टू दी पावर 3x माइनस का 7। अब हमारा आंसर देखिए, इसको उधर ले जाते हैं। 4 ई टू दी पावर 3x प्लस 3 ई टू दी पावर माइनस का 4y और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। ये उस अवकल समीकरण का व्यापक हल आ गया है। अब हम बच्चों करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 और पेज नंबर जो हमारा दिया है 27 पर 433 पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 26 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स, इसको ध्यान देना है, वाई अपॉन एक्स लिखा है, ठीक है। एंगल वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स, यहाँ पर भी जो हमारे पास एंगल है वो वाई अपॉन एक्स है। अब हम इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो क्योंकि डी वाई एक यहाँ पर है और एक डी वाई आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर है, तो पहले तो दोनों डी वाई एक साथ होने चाहिए। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे वाई साइन वाई अपॉन एक्स से इस वाले ब्रैकेट को। तो ये आ गया एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू डी वाई माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स डी एक्स। फिर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करिए एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स से पूरे ब्रैकेट को। तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई। अब डी वाई का एक टर्म ये है और एक टर्म डी वाई का लेफ्ट हैंड साइड में है, तो राइट हैंड साइड वाले टर्म को इधर लिया है और डी वाई कॉमन ले लिया। तो एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू,
और ये जो dx वाली टर्म था, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में टर्म है, इसको ले गए राइट हैंड साइड में, जिससे कि dx कॉमन आ जाए। तो एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स तो राइट हैंड साइड वाली टर्म है, और माइनस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स को उधर ले गए तो प्लस का वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स और dx। तो अब यहाँ देख रहे हैं dx अलग हो गया, dy अलग हो गया। इस dx को लेफ्ट हैंड साइड में नीचे ले आएंगे तो dy अपॉन dx बराबर हो गया एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स, और इसको हम क्या मान लेते हैं एफ एक्स वाई मान लिया हमने। और ये हमारा फलन हो गया एफ एक्स वाई बराबर एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। अब आपको यह सही साफ दिख रहा होगा कि इसकी घात एक, इसकी घात एक मिला के 2, वाई की घात 2 मिलाकर कितना हो गया 2, और एक्स वाई की घात मिलाकर 2, और एक्स स्क्वायर की घात 2, यानी कि समघात दिख रहा है। लेकिन फिर भी हमें इसे करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। एक्स के स्थान पर लैम्डा एक्स तथा वाई के स्थान पर आप क्या रख देंगे लैम्डा वाई रखने पर, तो ये हमने इसमें रख दिया। तो एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई और कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर और साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स, और होल अपॉन हमारे पास आ गया है लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई और साइन लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर की जगह लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स। अब आपको क्या करना है, एफ लैम्डा एक्स कॉमन लैम्डा वाई बराबर आ गया, ऊपर लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया। तो बचा क्या एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स, और अपॉन में आ गया है एक्स वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। आपको क्या बताया गया है कि लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर को काटना नहीं है, तो एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर आ गया, इसको लिख देंगे लैम्डा की घात 0, कैंसिल नहीं करेंगे, और ये हमारे पास क्या बन गया एफ एक्स कॉमा वाई हमारे पास बन गया है। तो अतः ये शून्य घात वाला समघातीय फलन है। अतः दिया गया फलन, जो हमें फलन दिया गया है शून्य घात वाला समघातीय फलन है। तो अब हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन अब शुरू होगा हमारा y बराबर वी एक्स लेने पर। तो y बराबर वी एक्स ले लिया हमने, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स वी इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब आपको क्या करना है कि dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है, और कहाँ से रखनी है, अपने क्वेश्चन से रखनी है, और उसमें y बराबर वी एक्स रखना है। तो मैं वही रख रहा हूँ, x इंटू वाई की जगह वी एक्स, कॉस का एंगल वी एक्स वाई की जगह वी एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और साइन वी एक्स अपॉन एक्स, और होल अपॉन देखिए एक्स इंटू वाई की जगह वी एक्स साइन वी एक्स अपॉन एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी कैसी और कॉस वी एक्स अपॉन एक्स बराबर वी प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जितने भी एंगल हैं उन सब में एक्स कैंसिल हो रहा है, जितने भी एंगल हैं उन सब में क्या है कैंसिल हो रहा है एक्स, और अंश में न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर क्या बच रहा है वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, और डिनोमिनेटर में भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ क्या बच रहा है वी साइन वी माइनस कॉस वी। अगले स्टेप में हम v को इधर ले आते हैं x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि v साइन v और cos v एलसीएम आ गया, तो v साइन v माइनस cos v एलसीएम आ गया। तो ऊपर देखिए आप, यहाँ तो हो गया v cos v प्लस वी स्क्वायर साइन v, ये v स्क्वायर साइन v है माइनस के v स्क्वायर साइन v, एलसीएम लेने के बाद v से मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस के v cos v, और इधर हमारे पास राइट हैंड साइड में x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स बचा, तो v स्क्वायर साइन वी से v स्क्वायर साइन वी कट गया। तो ऊपर अगर आप देख रहे हैं तो 2v cos v हो गया है। तो अब मैं आपको ये इधर साइड आपको बताता हूँ कि 2v cos v को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से, अब हमारा क्वेश्चन आ गया 2v cos v, देखिए
2v cos v, 2v v cos v और v cos v ऐड हो गया, 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v है हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में, और इधर है x dv अपॉन dx। आपको पता है कि यहाँ से ये क्वेश्चन प्रथम कोटि प्रथम घात फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का बन जाता है। तो x dv तो वहीं रहा, x dv बराबर इसको इधर लिया है 2v cos v अपॉन v sin v माइनस cos v और dx। ठीक है, अब ये जाएगा कहाँ, इधर v के पर dv के पास जाएंगे, तो v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v, और ये पलट दिया जाके उधर dv बराबर dx अपॉन x। अब आप क्या करेंगे, जब v के पर dv के पास चले गए और x के पर dx के पास चले गए, तो दोनों पक्षों का आप क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन के अंदर v sin v माइनस cos v अपॉन 2v cos v और dv बराबर इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस c। अभी c रखते हैं, अगर log c रखना पड़ेगा तो log c रख लेंगे बाद में। देखिए इस 2v cos v से पहले v sin v को डिवाइड करते हैं, तो 1/2 तो बाहर चला गया, v से v कट गया तो 10v dv। ठीक है, अब माइनस इस cos v से 2v cos v को डिवाइड करते हैं, तो cos v से cos v कट गया, 1/2 बाहर चला गया तो 1/v dv, और dx अपॉन x हो गया log e बेस पर mod x। तो आप देख रहे हो ये भी log में आएगा, ये भी log में आएगा। तो हमारा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है जिसको हमने c लिखा था, अब उसे हमने log e बेस पर c लिख लिया। कोई दिक्कत? ठीक है, 1/2 10v का समाकलन हो गया log e बेस पर mod sec v माइनस 1/2, 1/v का समाकलन होगा log e बेस पर mod v बराबर log e बेस पर ये हो गया mod cx। कौन से फॉर्मूले से, बिकॉज log e बेस पर a प्लस log e बेस पर b बराबर log e बेस पर ab। ठीक है, इस 2 को हम एलसीएम लेके उधर ले जाते हैं, तो log sec v माइनस log e बेस पर mod v बराबर 2 log e बेस पर mod cx। मैं क्यों ले गया उधर, जिससे कि यहाँ log a माइनस log b का फॉर्मूला आराम से लग जाए। तो log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log e बेस पर a अपॉन b, तो sec v अपॉन v बराबर, और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लगा दी 2 को हम लेगा ऊपर, तो cx का होल स्क्वायर, चूँकि log e बेस पर m टू दी पावर n बराबर n log e बेस पर m, ये आ गया। और हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी, log e बेस पर a माइनस log e बेस पर b, तो log e बेस पर a अपॉन b। ठीक है, चूँकि y बराबर vx है, इसलिए v बराबर y अपॉन x, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। log से log आप हटा दीजिए, तो sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x, sec y अपॉन x अपॉन y अपॉन x बराबर यहाँ पर बचा cx का होल स्क्वायर। अब आप इस y अपॉन x को उधर ले जाइए, तो sec y अपॉन x बराबर y अपॉन x इंटू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक x से एक x कैंसिल हो गया है। ये सी स्क्वायर का मतलब हो गया कांस्टेंट का स्क्वायर, तो एक नया कांस्टेंट लिखना पड़ेगा यहाँ, तो sec y अपॉन x बराबर, तो अभी हम पहले किताब से आंसर मिलाएंगे एक्स वाई, और ये देखेंगे कि sec y अपॉन x जो है वो हमारा किस ओर आ रहा है, तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम इस सी स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए एक्स वाई, sec y अपॉन x बराबर कैपिटल ए एक्स वाई, बिकॉज सी स्क्वायर बराबर हमने मान लिया ए, समाकलन अचर है, कांस्टेंट है, समाकलन इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, समाकलन अचर है, समाकलन अचर है।